और 2 मजदूरों समेत 4 और लोगों की मौत हुई है और जिले में शराब से मौतों की संख्या बढ़कर के 112 हो गई है। करीब 24 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। जेएन मेडिकल कॉलेज, निजी अस्पतालों इलाज जारी है और जिले में 11 थाने जहरीली शराब से प्रभावित हुए हैं। मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है। मुकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर जानकारी के साथ जुड़ गए। मुकेश, कहीं ना कहीं जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है और अब ये मौत का आंकड़ा बढ़ करके 112 हो गया है। मनीष, आपको बता दूं, जिस तरह से ये शराब के जहरीली शराब से मौत का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, वह बढ़ते बढ़ते वह 112 पर पहुंच चुका और जिले के धीरे धीरे उसने करीब 11 थानों को जो अपने कब्जे में ले लिया है। अब मैं बता दूं, अकराबाद में जैसे कि शराब नहर में मिली थी, उसके बाद जो एक महिला की मौत हुई, उसके बाद उपचार के दौरान एक साथी की उसके की और मौत हो गई है, जो इसका भतीजा बताया जा रहा है। वहीं एक मजदूर जो जवान से मजदूर जो जहरीली शराब पीकर आया था, वो भर्ती चल रहा था, उसकी भी डेथ हो गई है। एक 28 तारीख को एक व्यक्ति जो है जवान शेरत से जो है भर्ती चल रहा था, उसकी भी डेथ हो गई है। वहीं एक नया मामला सासली गेट से सामने आया, जो टेम्पो संचालक है उसने भी जो शराब का सेवन किया था और जब उसकी मौत हो गई तो वह उसकी गिनती भी इसमें शामिल हुई है। कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है, कहीं ना कहीं वो सामने आ रही है, चाहे पुलिस प्रशासन की हो, चाहे उन लोगों की हो जो लोग शराब को बेच रहे थे। उनको पता लग गया कि यह जो शराब है जहरीली है, बावजूद उसके इस तरह से खुले में डाल दी गई, जिसका नतीजा ये सामने आ रहा है। जिला प्रशासन लगातार प्रयास तो कर रहा है कि इस पे जो है इस पर जो है कार्रवाई की जाए और वहीं पुलिस का कहना यह भी है कि जो लगातार जैसे मुनादी करा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह कहीं भी आपको शराब पड़ी हुई मिलती है तो उसको तत्काल जो है पुलिस को, प्रशासन को, तो इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो जहरीली शराब पीने के बाद से अभी बीमार है और ये मौतों की जो संख्या है कहां तक पहुंच सकती है? देखिए, बीमार की बात की जाए, करीब 2 दर्जन के करीब लोग ऐसे हैं जिनका उपचार जेएन मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में चल रहा है। उनमें से अगर बात की जाए गंभीर की, तो गंभीर करीब ऐसे हैं 10 से 11 लोग ऐसे गंभीर हैं जिनकी हालत का कहा नहीं जा सकता कब उनके साथ क्या हो जाए। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है उनको उपचार ठीक से देने का प्रयास पूरी तरह से कर रहा है। अगर उनको सरकारी हॉस्पिटल में अगर उपचार नहीं मिल पा रहा है तो निजी अस्पतालों से उनके उपचार के लिए सहायता ले रहे हैं। कई प्रकार की जांचें ऐसी हो रही हैं या डायलिसिस ऐसे हो रहे हैं जो कि जेएन मेडिकल कॉलेज है। नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अलीगढ़ में जहरीली शराब की भेंट लोगों के परिवार वालों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और जिसमें कोई बेटी है, कोई मां है तो कोई भाई। अलीगढ़ जिले के जवा थाना क्षेत्र के कई घरों का चिराग जहरीली शराब की भेंट चढ़ चुका है। मेरे देवर खत्म है गए, मेरे घर वाले और मेरे चचिया ससुर दोनों मेडिकल में भर्ती है। वो आँखन की वजह से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल। क्या हुआ था? जहरीली शराब पी। मैंने अपने पिताजी को खोया है और यहाँ पे कोई भी अधिकारी या कोई भी सांसद वगैरह कोई भी आके नहीं देख रहे हैं गांव में, और इसी वजह से ये हमने धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पे। और ये हमारा धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। मेरे पापा और मेरे चाचा की मौत हो गई। मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। हम लोगों के लिए, हमको आगे पलने के लिए और पापा को ठीक करने के लिए पैसे चाहिए। एक जेठ तो खत्म है गए, एक की आँख बिल्कुल निधड़क आंधरी है, एक बहनेऊ की आँख आंधरी है। हम ते बड़े बारे जी जाए हमारे 2 तो लोगों ने बिल्कुल नहीं दिख रहा। एक खत्म है गए, एक भर्ती है। और वहीं अलीगढ़ में जहरीली शराब मौत का तांडव खेल रही है और हर दिन मरीजों और मौतों का एक नया आंकड़ा सामने आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ में जहरीली शराब से बढ़ा मौतों का आंकड़ा। डॉक्टर लोग कहते हैं कि कोई पता नहीं है ठीक हो या ना। पैसा कहाँ से लेके आऊँ, जमीन है नहीं है, कोई तो है वो भी भर्ती है, कौन लेके आए पैसा। 10 थाना क्षेत्र में जहरीली शराब का कोहरा। मेरे चाचा की मौत हो गई। मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब तक 108 लोगों से ज्यादा की मौत। अभी तो ये गांव में ते भिक्षी मांग के खा रहे हैं, वही कमाई आई वही चली गई, अब इनको कहाँ से आवे। ईंट भट्टे के मजदूरों ने पी थी जहरीली शराब। मैंने अपने पिताजी को खोया है और यहाँ पे कोई भी अधिकारी या कोई भी सांसद वगैरह कोई भी आके नहीं देख रहे हैं गांव में।
50,000 का इनामी समेत 38 लोग गिरफ्तार। अलीगढ़ में जहरीली शराब के कारण 3 तहसील कोल, गभाना और खैर क्षेत्र प्रभावित हुए थे, जिसके 10 थाना क्षेत्रों में जहरीली शराब ने जमकर बवंडर मचाया है और कई लोगों को निगल लिया है। कोरोना की तरह शराब से मौतों की दूसरी लहर। ईंट भट्टे पर काम करने वाले 9 मजदूरों की मौत। ईंट भट्टे के 10 मजदूरों की हालत बेहद गंभीर। जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला जारी। अलीगढ़ में जहरीली शराब का कोहराम लगातार जारी है। लोगों के परिजनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसमें कोई बेटी है, कोई मां है तो कोई भाई। अलीगढ़ जिले के जमा थाने क्षेत्र के कई घरों का चिराग जहरीली शराब की भेंट चढ़ चुका है। मेरे देवर खत्म है गए, मेरे घर वाले और मेरे चचिया ससुर दोनों मेडिकल में भर्ती है। वो आँखन की वजह से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल। क्या हुआ था? जहरीली शराब पी। मैंने अपने पिताजी को खोया है और यहाँ पे कोई भी अधिकारी या कोई भी सांसद वगैरह कोई भी आके नहीं देख रहे हैं गांव में, और इसी वजह से ये हमने धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पे। और ये हमारा धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। मेरे पापा और मेरे चाचा की मौत हो गई। मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। हम लोगों के लिए, हमको आगे पलने के लिए और पापा को ठीक करने के लिए पैसे चाहिए। एक जेठ तो खत्म है गए, एक की आँख बिल्कुल निधड़क आंधरी है, एक बहनेऊ की आँख आंधरी है, हम ते बड़े वारे जी जाए हमारे। 2 तो लोगों ने बिल्कुल नहीं दिख रहा। एक खत्म है गए, एक भर्ती है। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड को लेकर डीआईजी रेंज अलीगढ़ दीपक कुमार ने मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है और सीएमओ ने जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 10 बताई है। 36 से ज़्यादा लोग, मोर देन 36 जो एक्यूज थे, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसमें कि 50,000 से के इनामिया तक लोगों को हम लोगों ने तत्काल गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में जो शराब का कार्टेल था, इसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे, एक अनिल चौधरी और दूसरा ऋषि शर्मा, और इनसे जुड़े हुए जो लोग थे वही लोग इस धंधे में इन्वॉल्व थे। ऋषि शर्मा के परिवार, उसका बेटा, उसका भाई, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और अनिल चौधरी के कार्टेल से भी जुड़े हुए जो भी लोग थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तक जो 9 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है और लगभग 30 लोगों जो है वो अलग अलग जगहों पे अपना इलाज करा रहे हैं। 30 लोग भर्ती हुए थे, जिसमें से 7 लोग की डेथ मेडिकल कॉलेज में हुई है, जिसमें से 3 ब्रॉड डेड आए हैं और 4 वहाँ पे इलाज के दौरान वो एक्सपायर हुए। बाकी डायलिसिस सबकी हो गई है। एक पेशेंट अभी वरुण में आ रहा है जो वेंटिलेटर पे जाएगा, और एक पेशेंट जो है वो डायलिसिस के बाद वापस वहाँ पहुँच जाएगा। 20 लोगों का भी ट्रीटमेंट वहाँ पे हो रहा है। 89 + 9 98 है, लेकिन आंकड़ा हो सकता है क्योंकि कुछ लोग अभी भी पोस्टमार्टम उसमें हैं, वेंटिलेटर पे, कुछ की हालत सीरियस भी है, हो सकता है आंकड़ा कुछ और बढ़ा हुआ हो। 98 की मौत हो चुकी है। हाँ, लगातार मौत का सिलसिला सामने आता जा रहा है, गिनती बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी इसमें कार्रवाई और यह सिलसिला कब थमेगा। तारा समाचार के लिए मुकेश गुप्ता, अलीगढ़।